गाइज ये है CMF Buds Pro 2। लॉन्च तो बहुत पहले ही हो गए थे बट हाथ में मेरे आज आया है। सो चलिए देखते हैं कि क्या आपके 4300 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट करना वर्थ इट है या नहीं। CMF Buds Pro 2 इस तरह के बॉक्स पैकिंग में आता है। अंदर आपको Buds Pro 2, कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, एक माचिस की तीली जितना पतला USB टाइप A to C केबल फॉर चार्जिंग एंड CMF की तरफ से कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब इसके डिज़ाइन एंड बिल्ड के बारे में बात करते हैं। तो ये है CMF Buds 2 Pro। कुछ ऐसा बॉक्सेस का डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है एंड ऊपर यहाँ पे आपको एक सर्कुलर सा डायल देखने को मिलता है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊँगा। सामने की तरफ यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर सा देखने को मिलता है, LED इंडिकेटर, जहाँ पे आपको बैटरी स्टेटस एंड चार्जिंग स्टेटस सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड राइट साइड पे आपको यहाँ पे टाइप C पोर्ट देखने को मिलता है फॉर चार्जिंग। इन दोनों को छोड़ के बाकी साइड्स में आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है पूरे प्लेन साइड से। बाय द वे ये जो कलर मेरे हाथ में है ये डार्क ग्रे कलर है। इसे छोड़ के ये लाइट ग्रे, ऑरेंज एंड ब्लू कलर्स में अवेलेबल है। वापस आते हैं डायल पे। तो ये जो डायल है ये सर्कुलर डायल घूमता भी है, लाइक कुछ ऐसा एक बढ़िया सा साउंड आता है जब ये घूमता है। तो ये घूमता भी है एंड इसको आप प्रेस भी कर पाओगे। हाँ, तो घूमता भी एंड प्रेस भी होता है। तो इससे आप बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, आपको कॉल्स आंसर करने हैं तो आंसर भी कर सकते हो एंड रिजेक्ट भी कर सकते हो, एंड फिर आपको सॉन्ग स्किप करना है तो वो भी इससे हो जाएगा। तो ये एक स्मार्ट डायल है जिससे आप ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो। साइज़ की बात करूँ तो ये कुछ इतना सा है, मेरे हाथ में ईजिली फिट हो जाता है एंड इसका वेट कुछ 46 ग्राम्स का है। लाइक मैं सिर्फ केस का बात कर रहा हूँ। अगर मैं केस इंक्लूडिंग ईयरबड्स की बात करूँ तो इसका वेट अराउंड 56 ग्राम्स का होता है, 55.8 ग्राम्स टू बी एग्जैक्ट। तो अभी ईयरबड्स को चेकआउट करते हैं। पहली बात, इसका जो हिंज है ये ऐसे खुलता है एंड ये देखने में काफ़ी एक लाइक क्या बोलूँ, एक रिंग बॉक्स की तरह लगता है कि अभी यहाँ से एक वेडिंग रिंग निकलेगा, अभी आप एक घुटने पे बैठ के प्रपोज करने वाले हो, ऐसा वाला फील आता है। बट अच्छा है एंड काफ़ी सॉलिड है। सो अंदर बड्स कुछ इस तरह से रखे गए हैं एंड ये टिपिकल आपका स्टेम डिज़ाइन है। कुछ इस तरह के आपके बड्स है, डुअल टोन फिनिश में आता है। यहाँ पे ग्लॉसी सा फिनिश है एंड स्टेम में आपको मैट फिनिश देखने को मिलता है। केस के मैग्नेट्स को एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है। इतने ज़ोर से फेंकने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी गिर नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है, बहुत बहुत अच्छी बात है। एंड हिंज की बात करूँ तो हिंज भी हाफ खोलने के बाद ऐसे फट से खुल जाता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिंज है इसका। बट इस स्ट्रॉन्ग हिंज का एक प्रॉब्लम है कि आप एक हाथ से जब खोलने जाओगे तब बहुत दिक्कत होती है। थोड़ा ज़ोर लगाने से एक हाथ से भी खुल जाता है। एनीवेज, केस के अंदर आपको यहाँ पे CMF by Nothing आपको लिखा हुआ दिखेगा एंड यहाँ पे नीचे एकदम फ्लश्ड एक बटन है। ये एक्चुअली में आपका पेयरिंग बटन है। जब आप फर्स्ट टाइम पेयर करेंगे तो आप इसको कुछ सेकंड तक होल्ड करेंगे तो फिर पेयरिंग लाइट जलने लगेगा। बड्स के वेट की बात करूँ तो बड्स आपको 4.9 ग्राम का ईच ईयरबड देखने को मिलता है एंड फेयरली वेटेड है, मैं बोलूँगा। ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है, ज़्यादा हैवी वेट भी नहीं है, एकदम डिसेंट वेट है। एंड लेफ़्ट राइट के लिए आप देखेंगे यहाँ पे जैसे एक हॉलो सर्कल दिया हुआ है एंड यहाँ पे एक फुल सर्कल दिया हुआ है। तो इनसे आपके लिए ईजी होगा समझना कि कौन सा लेफ़्ट है एंड कौन सा राइट है। कान पे लगा के ये कुछ इस तरह का लुक आपको प्रोवाइड करेगा। एंड फिटिंग की अगर बात करूँ तो बहुत ही अच्छा फिटिंग है। आप इसको जॉगिंग एंड जिमिंग के टाइम पे भी पहन पाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा फिट है इसका। एंड यहाँ पे आपको IP55 रेटिंग भी देखने को मिलता है। तो अगर आप जिमिंग या फिर ऐसे बारिश के टाइम पे अगर बाहर है तो छींटे वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एंड जिम के टाइम पे भी जो स्वेट होता है उससे भी कोई दिक्कत होने नहीं वाला है। कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इसको लॉन्ग आवर्स तक पहनने वाले हो, लाइक मूवी वगैरह देखने के लिए, तो शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मेरे कान का जो शेप है उसमें ये बड्स थोड़े से दिक्कत करते हैं इफ़ आई वेयर इट फॉर लॉन्ग आवर्स। तो ये मेरे ईयर का प्रॉब्लम हो सकता है, डिज़ाइन का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। बट फिर भी क्योंकि मुझे ये फील हुआ तो मैंने बताना ही सही समझा। कनेक्टिविटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिलता है एंड फास्ट पेयर के लिए आपको गूगल फास्ट पेयर एंड माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट पेयर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको इसके साथ साथ डुअल कनेक्शन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब आप दो डिवाइसेस में साइमल्टेनियसली इन ईयरबड्स को कनेक्ट कर सकते हैं।
एंड रेंज की बात करूँ तो अच्छा खासा रेंज है, जैसा स्टैंडर्ड रेंज होता है वैसा ही है। एंड किसी भी तरह का सिग्नल डिस्टॉर्शन मेरे को देखने को नहीं मिला। तो कनेक्टिविटी इन ईयरबड्स का बढ़िया है एंड किसी भी तरह का दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। साउंड क्वालिटी की बात करते हैं, बट इससे पहले मैं थोड़े स्पेक्स बता दूँ। यहाँ पे आपको डुअल ड्राइवर सेटअप देखने को मिलता है, 11 mm बेस ड्राइवर्स एंड 6 mm ट्वीटर्स। ये सेटअप आपको OnePlus Buds 3 में भी देखने को मिलता है, जो मैंने पहले अपने चैनल पर रिव्यू करके रखा है। आप ये वीडियो देखने के बाद वो चेकआउट कर सकते हैं एंड वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक होगा, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। खैर, साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे लोज देखने को मिलते हैं, ओके सा मिड्स देखने को मिलते हैं एंड हाइज भी इसके अच्छे हैं। सो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आपको एक यू शेप टाइप का कर्व देखने को मिलेगा अगर आप कर्व्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो जो कि मेरे को उतना पसंद नहीं आता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि वोकल्स और क्लियर होने चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि साउंड अच्छा नहीं है, साउंड बहुत ही अच्छा है एंड फॉर द प्राइस साउंड बहुत ही अच्छा है। अगर आप खुद इनको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। बट क्योंकि ये सेटअप OnePlus Buds 3 में भी देखने को मिलता है, तो मैं उससे थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूँगा। ट्यूनिंग बहुत अच्छा है, वेरी क्लोज टू OnePlus बट नॉट अप टू द OnePlus। तो मैं बोलूँगा इसका जो प्राइस है 4300 रुपीज़, उसके हिसाब से ये बढ़िया साउंड करता है। बट क्या है कि OnePlus Buds 3 कभी कभार सेल पे 4500 का देखने को मिलता है, तब मैं बोलूँगा OnePlus Buds 3 लेना ज़्यादा सेंस बनाएगा, क्योंकि वहाँ पे ट्यूनिंग और अच्छे से किया गया है। बट तब जब सेल आएगा तब इनका भी प्राइस और डिक्रीज़ होगा। तो अगर ये 3500 से 3800 के बीच में मिलने लगे, तो मैं बोलूँगा इसका साउंड क्वालिटी इसके प्राइस को जस्टिफाई करता है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको हाई रेज ऑडियो का सर्टिफिकेशन एंड LDAC सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जो इसके ऑडियो को और एनहांस करता है। एंड इसी के साथ साथ आपको डायरेक्ट ऑप्टियो का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो इसको फुल पोटेंशियल पे काम करने पे फोर्स करता है। एंड अच्छे EQ प्रीसेट्स एंड आप अपना कस्टम प्रीसेट्स भी सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ऑडियो लिसनिंग एक्सपीरियंस को एनहांस करता है एंड बहुत ही अच्छा ऑडियो निकल के आता है इन ईयरबड्स से। सो सिंपली अगर मैं बताऊँ कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है, तो मैं बोलूँगा ऑडियो क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा है। एंड स्पेशली अगर आप एक बेस लवर हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लोज तो अच्छे है ही, ऊपर से आपको सुपर बेस का ऑप्शन देखने को मिलता है। अप टू 5 डिफरेंट लेवल्स में आप सुपर बेस को सेट कर सकते हैं, तो आपको जितना बेस चाहिए आप रख सकते हैं। मैं 3 पे रखता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा जाऊँगा तो उतना बेस मेरे को पसंद नहीं आता है। बट अगर आप एक बेस हेड हो तो आपको बहुत पसंद आने वाले ये एयरबड्स। ANC की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 50 dB का ANC देखने को मिलता है, जो कि बढ़िया काम करता है। एंड यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा OnePlus के साथ कंपेयर करना चाहूँगा। OnePlus में जहाँ तक मुझे याद है 40 dB का ANC देखने को मिलता था, बट वो भी इतना ही पावरफुल था एंड कुछ मामलों में इससे बेटर था। तो मैं बोलूँगा वो वाला ऑब्वियसली 1000 रुपये ज़्यादा है, 1200 रुपये ज़्यादा है, तो वो वाला ज़्यादा बेटर होगा। बट यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा ANC देखने को मिलता है एंड सेल पे अगर ये 3.5 से लेके 3800 के बीच में आ जाता है, तो डेफिनेटली इसका ANC बहुत बढ़िया है। एंड ANC मतलब माइक्स की वजह से ही आ रहा है, तो माइक्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो माइक में ईच ईयरबड में आपको 3 माइक्स देखने को मिलते हैं, टोटल 6 माइक्स है एंड बहुत ही अच्छा नॉइस कैंसिलेशन ये प्रोवाइड करते हैं। 6 हाई क्वालिटी माइक्स का यूज़ किया गया है। एंड कॉल क्वालिटी के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, कॉल क्वालिटी आप खुद सुन लीजिए, खुद जज कर सकते हैं। ये मैंने एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में कॉल करके इसको रिकॉर्ड किया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका माइक क्वालिटी कैसा है। हाँ भाई, अभी मैं CMF बड्स प्रो 2 से बात कर रहा हूँ। हाँ एंड हाँ, तेरे को इसका क्वालिटी कैसा लग रहा है? ठीक ठाक। अच्छा, तेरा भी साउंड मेरे को ठीक ठाक ही आ रहा है। हम्म। जिस हिसाब से इसका प्राइस है, मेरे को कॉल क्वालिटी ठीक ही लग रहा है। तू बता माइक क्वालिटी कैसा है? माइक क्वालिटी ठीक है, मतलब इट्स ओके। मेरा आवाज़ रोबोटिक तो नहीं लग रहा है ना? नहीं नहीं, रोबोटिक नहीं लग रहा। अच्छा। एंड एक मिनट तो रुक, मेरे यहाँ पे मैं AC का जो फैन स्पीड होता है ना, उसको मैं फुल कर रहा हूँ। तो ओके, तू बता ना बैकग्राउंड नॉइस कुछ आ रहा है कि नहीं। ठीक है। तो अभी मैंने AC के फैन स्पीड को फुल पे किया है, तो तेरे को उसका नॉइज आ रहा है? नहीं। थोड़ा और पास जाता हूँ मैं। अब मैं लिटरली AC के वेंट के सामने खड़ा हूँ, जहाँ से लिटरली जो हवा आता है। तो हम्म। तेरे को वो जो एयर ब्लो हो रहा है उसका नॉइज आ रहा है क्या? नहीं, अभी तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें जो माइक्स है, नॉइस कैंसलेशन जो इन्होंने प्रोवाइड किया है वो अच्छा काम कर रहा है। दैट्स गुड। तो
मेरे को गाइस ये कुछ थोड़ा इसका आया था, मेरे को थोड़ा आया था जब अच्छा तू बात कर रहा था, और तू सामने जाके अच्छा, मैं फिर से यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं फिर से यहाँ पे खड़ा हूँ, तूने बोला है साउंड आ रहा हाँ था, तो तू अभी बात मैं कर रहा है बात कर तब रहा हूँ। आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, बट तू जब अच्छा, बात थोड़ा नहीं थोड़ा कर आ रहा रहा है, तू जब बात नहीं कर रहा है तब नहीं आ रहा। है। अच्छा, तो ये मैं भी सुन के देखूंगा कि कैसा है। एंड गाइस, तो ये कुछ इसका ऑडियो क्वालिटी है। अगर आप कॉल पे बात करते हैं तो ऐसा कुछ ऑडियो क्वालिटी आपको मिलेगा। एंड मैं भी सुन के देखूंगा, अगर कुछ ऐसा रहता है कि बताना है यहाँ पे आप समझ नहीं पाएंगे तो मैं मेंशन कर दूंगा, वरना आपके पास ये ऑडियो सैंपल तो जाएगा ही, अनएडिटेड ऑडियो सैंपल आपको मिलेगा। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कैसा ऑडियो क्वालिटी मिलने वाला है CMF Buds Pro 2 से। बैटरी की बात करूँ तो बड्स में आपको 60 mAh बैटरी देखने को मिलता है एंड केस में आपको 460 mAh देखने को मिलता है। तो आपको जो बैटरी बैकअप मिलेगा वो अराउंड 4 आवर्स का होगा ऑन अ सिंगल चार्ज, एंड 16 टू लेके 16.5 आवर्स ऐसा कुछ एक बैटरी बैकअप मिलेगा विद द केस कंबाइंड। सो ये बैटरी बैकअप जो मैंने अचीव किया है वो अचीव किया है विथ ANC ऑन एंड विथ LDAC। तो अगर आप LDAC को यूज़ ना करके AAC पे शिफ्ट करते हो एंड आप ANC को ऑफ करते हो तो आपको और ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। एंड कंपनी ने ये कुछ नंबर्स दिए हैं जो वो क्लेम करते हैं कि इतना बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। खैर ANC ऑन करके एंड LDAC रखते हुए जो बैटरी बैकअप मिलना चाहिए कंपनी जो क्लेम कर रही है उसके आसपास ही मुझे मिला है। तो मैं बोलूँगा बाकी जो नंबर्स है उन जैसा ही सिमिलर सा ही बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। चार्जिंग की अगर बात करूँ तो 1 घंटे के आसपास लगता है इसको चार्ज होने में, एंड अगर आप 10 मिनट के लिए चार्ज करते हैं तो आपको 1.5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लाइक 1 घंटा 40 मिनट या फिर 50 मिनट ऐसे टाइप का एक बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप सिर्फ इसको 10 मिनट चार्ज करते हैं। एंड ये जो बैटरी बैकअप मैं बोल रहा हूँ ये ANC ऑन करके एंड ऑन अ सिंगल चार्ज, अगर आप केस को कंबाइन करें तो आपको नियरली वो 5.5-6 घंटे का बैकअप आपको देखने को मिलेगा अगर आप सिर्फ इसको 10 मिनट के लिए चार्ज करते हैं। इन ईयरबड्स के साथ आपको लो लैग मोड देखने को मिलता है जो कि गेमिंग के टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं फिर भी इन ईयरबड्स को गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको गेमिंग करना है, सीरियसली गेमिंग करना है, तो आप वायर्ड ईयरफोन्स का ही यूज़ कीजिए। फिर भी अगर आपको कैजुअली भी करना है तो भी मैं बोलूँगा इनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। एंड वीडियोस वगैरह देखने में लिप सिंक ठीक ठाक से हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। अगर आप इनकेस फेस कर रहे हैं तो आप लो लैग मोड को ऑन कर सकते हैं। इन ईयरबड्स के साथ आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी देखने को मिलता है। नथिंग एक्स करके एक ऐप है, आपको इसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, एंड फिर आप कम्प्लीटली कस्टमाइज़ कर पाएंगे, अपने सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ कर पाएंगे। एंड थोड़ा मैं बता दूं कि इस सॉफ्टवेयर से आप क्या क्या कर पाएंगे। तो आप यहाँ से ईयरबड्स का एंड केस का दोनों का ही बैटरी को मॉनिटर कर पाओगे। नॉइज़ कैंसिलेशन को आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी मोड में जाना है तो आपको इस ऐप से करना है, आप कर पाओगे। एंड आपको इन ईयरबड्स के साथ स्पेशल ऑडियो का भी सपोर्ट देखने को मिलता है जो आप इसके मदद से चेंज कर पाओगे, नथिंग एक्स की मदद से चेंज कर पाओगे। फिर अल्ट्रा बेस जो मैं बोल रहा था साउंड क्वालिटी के टाइम पे, वो भी आप यहाँ से चेंज कर पाओगे उन लेवल्स को। इक्वलाइज़र जो डिफरेंट प्रीसेट्स है वो भी आप यहाँ से चेंज कर पाओगे इस ऐप की मदद से। एंड सबसे बढ़िया चीज़ है कंट्रोल्स, आप ईयरबड के कंट्रोल्स एंड ऊपर से मैंने आपको बताया था कि केस में जो डायल है उससे आप बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आप कंट्रोल्स की मदद से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा चीज़ क्या परफॉर्म करता है। तो आप सिंगल टैप, डबल टैप, प्रेस एंड होल्ड, इन सारी चीज़ों को, एंड रोटेट, डायल को तो रोटेट करना है, तो इन सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो एंड जैसा आपको सूट करे आप वैसा रख सकते हो। एंड यहीं पे ही आपको डिवाइस सेटिंग्स में टॉप में लो लैग मोड देखने को मिलता है। अगर आपको किसी भी तरह का लेटेंसी इशू फील हो रहा है तो आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हो। ओवरऑल ऐप की बात करूँ तो ऐप मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी स्मूथ है एंड ऐसा कोई ग्लिच मेरे को देखने को नहीं मिला इस ऐप में। तो मैं बोलूँगा ऐप का इंटीग्रेशन काफ़ी सही से किया गया है एंड किसी भी तरह का ग्लिच नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। CMF Buds Pro 2 जिस तरह के फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है एंड जैसा साउंड क्वालिटी ये प्रोवाइड कर रहा है, तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि 4300 रुपीज़ का जो प्राइस टैग है वो इसको जस्टिफाई कर रहा है। बट अगर मैं OnePlus Buds 3 जिसमें हमें सेम टाइप का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, 11mm ड्राइवर एंड 6mm ट्विटर, तो वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि OnePlus Buds 3 में ट्यूनिंग बढ़िया है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप CMF Buds Pro 2 के साथ जा सकते हैं, बट अगर आपका बजट का कोई दिक्कत नहीं है तो आप OnePlus Buds 3 के साथ जाइए। एंड यहाँ पे इन दोनों में नॉर्मली आपको 1200 रुपीज़ का गैप देखने को मिलेगा।
वहाँ पे मैं बोलूँगा बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट CMF Buds Pro 2 ही है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ जाएगा अगर आप OnePlus Buds 3 के साथ जाएंगे, बट हाँ एक नोटिसेबल डिफरेंस है, वो थोड़ा सा शेप में और ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड उसका ट्यूनिंग थोड़ा सा और बढ़िया है एंड नॉइज़ कैंसिलेशन भी थोड़ा बढ़िया है CMF Buds Pro 2 से। तो मैं बोलूँगा सेल पे भी जब ये आएंगे तब आप देखेंगे कि OnePlus Buds 3 का प्राइस 4500 तक आ जाता है एंड CMF Buds Pro 2 शायद 3500 से लेके 3800 के बीच में रहेगा। तो मैं बोलूँगा अगर आपका पैसों का दिक्कत है, लग रहा है कि जितना कम में मिले उतना बढ़िया है, तो आप CMF Buds Pro 2 के साथ जाना। बट अगर आपका पैसे का कोई दिक्कत नहीं है ना, आप सोच रहे हैं कि अंडर 5000 जो बेस्ट मिलेगा ले लेंगे, तो आप OnePlus Buds 3 के साथ जाना। उसमें आपको बेटर कंफर्ट, बेटर जो ट्यूनिंग है एंड बेटर नॉइज़ कैंसिलेशन देखने को मिलेगा, तो वो आपको बेटर लगेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस के लिए। एंड दोनों का ही लाइक CMF Buds Pro 2 एंड OnePlus Buds 3 दोनों का ही बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मेरे दिए गए लिंक से अगर आप बाई करेंगे तो चैनल को थोड़ा हेल्प होगा। सो कोशिश करना कि अगर आप बाई कर रहे हैं तो इन लिंक से ही बाई करना। एंड अगर आपका किसी भी तरह का क्वेरी है इन प्रोडक्ट्स को लेके, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। या फिर अगर आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मेरा इंस्टा हैंडल देखने को मिलेगा, आप वहाँ पे जाके मेरे को पर्सनली मैसेज कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए